राधे राधे सभी को। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह से करते हैं। अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो इस तरह की सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरे एक छोटे से लड्डू गोपाल है और राधा रानी है और गणपति बप्पा है छोटे छोटे। वो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की तरह ही उनको सुलाती हूँ, नहवाती हूँ, फूलों में उनको सुलाती हूँ। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे यहाँ पर रोज़ गौ माता ये आती है, ये देखी गई वीडियो में रोज़ आती है। अगर दरवाज़ा कभी बंद रहा तो बाहर से आवाज़ लगाती है। तो देखिएगा रोज़ ये हमारे यहाँ पर आती है। तो ये हमारी लाला से भी मिल चुकी है। तो हमारी लाला है हमारे इधर है, इसलिए ये हमारे यहाँ पर ये गौ माता रोज़ आती है। और रोज़ हम इनको रोटी देते हैं और उनके लिए खास हम रोटी भी बनाते हैं, जो कि हर किसी को गाय को रोटी देना चाहिए। उससे हमारा अच्छा होता है, पुण्य लगता है। तो ये देखिएगा हमने उनको दे दी है और वो खाने के बाद वो तुरंत ही चली जाती है और सिर्फ आती है, खड़ी रहती है, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें लगे तुरंत पता चलता है कि वो आई है। तो अगर कभी दरवाज़ा बंद रहा घाई गड़बड़ में तो आवाज़ देती है वो बाहर से, तो हमें पता चलता है कि वो आई है। तो हम जल्दी जल्दी कोई भी हमारे घर में जो भी वहाँ होगा तो वो लेकर जाएगा। तो वो तो रोज़ आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है वह हमारे घर पर आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर गौ माता का आना बहुत अच्छा शुभ होता है और इसलिए हम गौ माता को रोज़ रोटी भी देते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहले कौवे भी बहुत आते थे, उनको भी हम ऐसे ही खिलाते थे, दूध रोटी हम को खिलाते थे। जब हम अपने गांव में रहते थे ना, तब हम उनको रोज़ दूध रोटी खिलाते थे और वो हमारे कौवे हमारे यहाँ पर 4-5 साल तक आते रहे। सुबह सुबह आते थे और शाम को फिर से आते थे। सुबह से एक बार आए कि खाना खा के गए, कैसे शाम को फिर एक बार आते थे और सिर्फ खाना खाने के लिए आते थे और दोपहर पे ऐसे आते ही नहीं थे और दूसरे दिन सुबह सुबह फिर आते हैं। तो और वहाँ से हम दूसरी जगह आए हैं तो बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो इस जगह पर हमारे यहाँ पर ये गौ माता है तो वो आने लगे हैं। और गौ माता को अगर हमने रोटी दी तो हमारा जो भी पितृदोष है वो सब नष्ट हो जाता है। तो अगर कोशिश कर सके तो अपने यहाँ पर आसपास पड़ोस में कोई भी गौ माता हो तो उसको ज़रूर दीजिएगा। अपने पितरों को भी शांति मिलती है और हमारे घर में भी सुख सुविधा शांति रहती है। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल के आगे मैंने आपको किस तरह से हमारी सेवा बताई है। तो मैं हर रोज़ हमारे लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ, उठाती हूँ सुबह रात को। उनको अपने छोटे बच्चों को कैसे उनके जो कपड़े होते हैं उनके वो बदल कर मैं उनको सुलाती हूँ। जो उनके सज धज कर बैठे रहते तो उनका मुकुट उतार कर, हाथों के कंगन ऐसे होते हैं तो उनकी बंसी, उनका वो ड्रेस उतार कर सिर्फ उनको रात में उनका नाइट ड्रेस पहन कर मैं उनको सुलाती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि हमारे घर में बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऐसा होता है और बहुत आनंद होता है कि ऐसे हम खुश होते हैं कि उनको देख कर के उनको भी हमारे साथ रहना अच्छा लगता है और वो भी हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनको भी बहुत सारे हमारे यहाँ पर चमत्कार हुए, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये देखिएगा सुबह सुबह ये वीडियो है तो देख सकते हैं, ये पहला वाला वीडियो है मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिएगा हमारे लड्डू गोपाल को मैं हर रोज़ इसी तरह से सुलाती हूँ। आज इसमें फूल हैं, रोज़ फूल नहीं होते हैं। तो ये पहला वीडियो है, तो ये जन्माष्टमी का वीडियो है। इसमें मैंने उनको फूलों में सुलाया था और रोज़ सुलाती हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ फूल नहीं होते। तो इसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल ऐसे सोते हैं। छोटे छोटे हमारे लड्डू गोपाल है, बहुत ही अच्छे, उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है सुबह सुबह उनको, पर उनको देखे बिना हमारा भी दिल नहीं लगता। 4 बार ऊपर नीचे आते, कोई भी जाता है वो उनको उठा लेता है। तो हमारे साथ वो खेलते रहते हैं और सभी को उनकी आदत हो गई है। अगर वो जब तक सोए रहते हैं तो सब उनको बार बार देखते उठे कि नहीं उठे कि नहीं। तो ये देखिएगा हमारे लाला यहाँ पर उठे हैं और बहुत चमत्कार करते हैं हमारे साथ। मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या क्या उन्होंने किया है। तो ये देखिएगा इनको मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। तो देखिएगा रोज़ मैं उनको गौमूत्र से और ऐसे दूध से स्नान कराती हूँ और बाद में पानी से, और बाद में ऐसे रविवार को दिन इनको पंचामृत से मैं इनको स्नान कराती हूँ रोज़ हर रविवार को। उनके साथ राधा रानी भी है, वो वीडियो में मुझसे स्किप हो गया। राधा रानी है, गणपति बप्पा है और दूसरे भी हमारे जो भगवान होते हैं हमारे कुल देवता है वो भी है। पर मैंने आज सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को जो दिया है उनको सेवा में कैसे करती हूँ। तो ये देखिएगा हमारे लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं। तो उनको मैंने गर्म पानी लिया है, उनको रोज़ गर्म पानी ही लेती हूँ मैं उनको,
अपने छोटे बच्चों को कैसे हम गर्म पानी से नहलाते हैं, तो उनके लिए भी मैंने गर्म पानी का ही यहाँ पर लिया है। थोड़ा सा गुनगुना पानी यहाँ पर लिया है, थोड़े से फूल डाले, थोड़ा सा इत्र डाला है उसमें, और बाद में हम उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर हमने पंचामृत के लिए दूध लिया है, दही लिया है, शहद लिया है, शक्कर ली है, और कुछ होता है घी लिया है। तो इन पंचामृत से मैं उनको रोज़ हर रविवार को स्नान कराती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर उनका स्नान चल रहा है। स्नान करने के बाद उनके जो भी वस्त्र है मैं उनके लिए लाती हूँ। कहीं भी जगह जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे उनके वस्त्र दिखाई देती हो तो मैं उनके लिए लेकर ही आती हूँ। जब बाहर हम कहीं हमारे घर से कोई भी बाहर जाता है तो पहले हमारे लाला और लाली जी हमें याद आते हैं कि उनके लिए हमें कुछ लेना है, तो पहले हम उनके लिए लेते हैं, बाद में हमारे लिए खरीदते हैं। तो ये देखिएगा छोटे छोटे चप्पल हमें एक बार दिखाई दी थी, तो हमने उनके लिए वो छोटे छोटे चप्पल भी ले लिए हैं। बंसियाँ भी बहुत सारी ले लिए हैं, और इनके लिए कड़े भी मैंने घर पे ही अपने हाथों से छोटे छोटे कंगन बनाए हैं। तो ये देखिएगा ये वही जयंती माला भी मैंने घर पर ही बनाई है। और ये देखिएगा इनके मोर मुकुट हमने इनके लिए तरह तरह की मैचिंग हमारे यहाँ पर इस तरह के 50 ऐसे मोर मुकुट के मैं लेकर आई हूँ इनको, और अलग अलग तरीके के ऐसे ड्रेस है उनके। तो आज के लिए मैं यहाँ पर उनका फेवरेट कलर होता है तो पीला है, और राधा रानी का कलर पीला है, और लड्डू गोपाल जी का कलर नीला है। तो उन दोनों के लिए मैं यहाँ पर लाल और पीला का निकाला है। और ये मोतियों की माला मैंने अपने हाथों से बनाई है। उनको मोती बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने उनको मोतियों की माला यहाँ पर बनाई है। तो ये देखिएगा यहाँ पर मोर पंख भी रखा है उनके लिए। और ये हमारे लाला की जो चप्पल दिख रही है आपको वो, और ये देखिएगा ये बंसी है उनको ऐसी। और ये देखिएगा ये गले में पहनने के लिए मैंने उनको छोटे छोटे हार लिए थे। अब जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ नया दिखता है तो हमारे घर से कोई भी उनको लेकर आता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी लाला के साथ मस्ती कर रहे थे, उनको नाचना पसंद है तो इसलिए मैं उनको नाच कर दिखाती हूँ। इस तरह से वो हमारे घर में वो एक जगह नहीं बैठते, इधर उधर घूमते रहते। कोई भी आता है उनको उठा लेता है, फिर उनसे बातें करता है, फिर उसको रख देता है। बाहर से कभी भी आते हैं तो पहले उनके यहाँ पर जाते हैं मंदिर में, उनसे बात करते हैं। अगर बाहर जाते हो तो फिर भी उनसे बात करते कि हम लाला हम बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो परेशान ना होइए। तो ये बात हम उनसे कर जाते हैं। और जब भी बाहर से आते हैं तो उनको बताते हैं, पहले हम उनके मंदिर के पास जाते हैं और बोलते हैं लाला हम आ गए हैं, आपके लिए दूध लाते हैं। तो यह हम कहते हैं, तो ये हमारा उनका प्रति प्रेम है, इसलिए हम कहते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सभी के मन में ऐसा भाव होता है, पर जिनके मन में ऐसे लाला और लाले के लिए ऐसा भाव होता है बहुत पसंद लगता है देखने के लिए। और इसी तरह से मैं अपने राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की ऐसी सेवा करती हूँ, और रोज़ उनको हर अलग अलग तरीके के पोशाक पहनाती हूँ। रात को जब ठंडी थी तो मैं उनको स्वेटर लेके आई थी, तो रोज़ उनको स्वेटर पहन कर उनको सुलाती थी। और अब थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी तो उनको मैं नाइट ड्रेस बना कर वहाँ पर सुलाती हूँ। और जब भी गर्मियों के दिन आते हैं तो उनको मैं कॉटन के ड्रेस पहनाती हूँ। बाद में तो उनको जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे हम उनके कपड़े चेंज करते हैं। जैसे हमें गर्मी लगती है तो उनको भी गर्मी लगती है, हमें ठंडी लगती है तो हमें उनको भी ठंडी लगती है। तो हम ऐसा उनके प्रति भाव रखते हैं, और हमारे जीवन में उनका बहुत महत्व है, हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। ऐसे हमारे राधा रानी और छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी है, तो उनका मैंने आगे आप वो सच धर कर बैठे उनका मैंने आगे आपको भी फ़ोटो भी दिखाया है। तो ये देखिएगा ये जन्माष्टमी के दिन हमने उनके लिए किया था। हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी बहुत ज़ोर से मनाई जाती है, तो उनका और राधा अष्टमी भी हम इसी तरह से करते हैं, और गणपति बापा का भी वो हम इसी तरह से करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।